So today we will study about हिस्टोजन थ्योरी, शूट एपिकल मेरिस्टेम की जो 3 थ्योरीज दी गई हैं मेरिस्टेमेटिक उसकी, तो उसके क्रम में कल हमने एपिकल मेरिस्टेम थ्योरी पढ़ी है। अब उसी के क्रम में नेक्स्ट है हिस्टोजन थ्योरी। नाउ हेंस्टीन ने 1868 के अंदर ये हिस्टोजन थ्योरी दी थी। हिस्टोजन मतलब टिश्यू बिल्डर, मतलब कि टिश्यूज़ जिससे बनती है वो। तो इस थ्योरी के अंदर a plant body originates from a mass of meristem where the following 3 histogens are distinguished. हिस्टोजन थ्योरी के हिसाब से क्या है कि जो प्लांट की जो बॉडी होती है वो एक्चुअल में पूरा का पूरा प्लांट जो होता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनता है। एक मास ऑफ सेल्स होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होती है? वो सेल्स जो कि कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम वो डिवाइड करती रहती है, और फिर डिवाइड करके जो सेल्स बनती है वो अलग अलग टिश्यूज़ में डिफ्रेंशिएट होती हैं, और वो फिर प्लांट के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो हिस्टोजन थ्योरी के अनुसार प्लांट की जो पूरी बॉडी है वो 3 लेयर्स की, 3 तरह की मास ऑफ मेरिस्टेम से वो प्लांट की बॉडी जो होती है बनती हैं, और 3 हिस्टोजन्स प्लांट की बॉडी के अंदर हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, या मेरिस्टेमेटिक रीजन के अंदर हम 3 लेयर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। पहली है डर्मेटोजन, इन ग्रीक डर्मा मीन्स स्किन। इट इज़ द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ मेरिस्टेम। इट गिव्स राइज टू एपिडर्मिस ऑफ रूट एंड शूट या स्टेम। डर्मेटोजन हिस्टोजन थ्योरी के अनुसार 3 मेरिस्टेमेटिक लेयर्स होती है, डर्मेटोजन, पेरिब्लेम एंड प्लीरोम। डर्मेटोजन जिसका ग्रीक में मतलब होता है कि स्किन, ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, जो कि आगे चल के जो डिवाइड करके कोशिकाओं का समूह बनाती है, और वो कोशिकाएं फिर आगे चल के एपिडर्मिस बनाती है, तना और जड़ की एपिडर्मल लेयर का निर्माण करती है। नाउ एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट बॉडी, इसलिए इसको डर्मेटोजन। इस एपिडर्मिस जिन टिश्यूज से बनती है, जिन मेरिस्टेमेटिक सेल से बनती है, उनको डर्मेटोजन कहते हैं। देन सेकेंड इज पेरिब्लेम, इन ग्रीक मीनिंग क्लोथिंग। ठीक है, this region occurs internal to dermatogen but peripheral to plerome. This histogen is destined to form cortex of root, shoot and inner tissues of leaves. It surrounds the plerome. Now पेरिब्लेम जो होता है वो प्लीरोम और डर्मेटोजन के बीच के अंदर पाई जाने वाली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है। इसका मतलब होता है क्लोथिंग। क्लोथिंग मतलब कि आवरण। ठीक है, पेरिब्लेम का कार्य होता है, जो पेरिब्लेम की मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं वो डिवाइड करके कॉर्टेक्स का निर्माण करती है। कॉर्टिकल सेल्स का निर्माण करती है रूट और शूट के अंदर, और पत्ती के अंदर भी कॉर्टिकल सेल्स या इनर टिश्यूज ऑफ लीफ का निर्माण करती है। नाउ कॉर्टिकल सेल्स किसकी बनी होती है? ये पैरेन्काइमा की होती है, कोलेनकाइमा की होती है, कहीं कहीं कॉर्टिकल सेल्स स्क्लेरेनकाइमेटस होती है, लेकिन ज़्यादातर ये पैरेन्काइमा या कोलेनकाइमा की कॉर्टिकल सेल्स होती हैं। ठीक है, तो पेरिब्लेम इज सेकेंड हिस्टोजन लेयर। देन तीसरी है प्लीरोम, इन ग्रीक मीनिंग दैट दिस फिल्स, मतलब कि किसी चीज़ को भरना। दिस रीजन गिव्स राइज टू वेस्कुलर सिलेंडर ऑफ रूट एंड स्टेम एंड पिथ। ये वाला प्लीरोम की जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं ये शूट और रूट के सेंट्रल सिलेंडर का या सेंट्रल कोर का निर्माण करती है। सेंट्रल सिलेंडर के अंदर क्या आता है? वेस्कुलर टिश्यू आती है और पित्त वाला पोर्शन आता है। वेस्कुलर टिश्यू मतलब कि जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, ये वाला पोर्शन आता है। ठीक है, एंड पित्त मतलब बीच वाला जो पोर्शन होता है, जो पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है जनरली, जो जिसको कि हम मेड्यूला भी कहते हैं, उसका ये वाले मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करके उस वाले पोर्शन का ये निर्माण करती है। तो इट इज़ द सेंट्रल कोर ऑफ स्टेम एंड रूट, एंड द सेल्स कंप्राइजिंग दिस जोन आर वेरी इरेगुलर। और इस जोन की जो कोशिकाएं होती है वो बहुत इरेगुलर होती है। दिस जोन
या दिस रीजन इज एनवेलप्ड बाय अ वेरिएबल नंबर ऑफ मेंटल लाइक लेयर्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय डर्मेटोजन एंड पेरिग्लैम। तो प्लीरोम की जो मेरिस्टेमेटिक या हिस्टोजन लेयर होती है वो इनर मोस्ट लेयर ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, जिनके बाहर पेरिग्लैम और डर्मेटोजन की लेयर्स पाई जाती हैं। अकॉर्डिंग टू हेंस्टीन, डर्मेटोजन, पेरिग्लैम एंड प्लीरोम अराइज फ्रॉम इंडिपेंडेंट इनिशियल्स ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। मतलब हेंस्टीन के अनुसार ये तीनों हिस्टोजेनिक लेयर्स डर्मेटोजन, पेरिग्लैम और प्लीरोम, ये तीनों की तीनों हिस्टोजेनिक लेयर्स जो हैं ये एपिकल मेरिस्टेम से ही बनती हैं। उसी से उसके एपिकल मेरिस्टेमेटिक लेयर से जो सेल्स बनती है उनके डिवीजन से, उनसे ही ये तीनों हिस्टोजेनिक लेयर्स का निर्माण होता है। लेकिन आफ्टर सम टाइम ये जो हिस्टोजन थ्योरी थी इसके कुछ ड्रॉबैक्स हमारे सामने आए और जिसके कारण इस हिस्टोजन लेयर थ्योरी को इट वाज सरपैस्ड बाय ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। हिस्टोजन थ्योरी इट इज स्टिल हिस्टोजन थ्योरी इट वाज रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्ट हुई थी हिस्टोजन थ्योरी? क्योंकि ऐसा पाया गया था कि इन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स जो हायर प्लांट्स है देयर एग्जिस्ट नो क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन पेरिग्लैम एंड प्लीरोम। हायर प्लांट्स जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं, जिनके अंदर पेड़ भी आते हैं, एकदम बड़े बड़े पौधे भी आते हैं, उनके अंदर प्लीरोम और पेरिग्लैम नामक जो मेरिस्टेमेटिक या हिस्टोजेनिक जोन्स हैं, इनके अंदर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। हम नहीं बता सकते कि कौन सी मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्लीरोम का निर्माण करेगी या वेस्कुलर टिश्यू का निर्माण करेगी या सेंट्रल सिलेंडर का निर्माण करेगी, एंड कौन सी पेरिस्टेमेटिक सेल्स को हम पेरिग्लैम नाम दे सकते हैं और वो कॉर्टिकल सेल्स का निर्माण करेगी। तो देर इज़ नो डिफ्रेंसिएशन, इसलिए हम एग्जैक्ट नाम नहीं दे सकते पेरिग्लैम और प्लीरोम। ऐसे हम मेरिस्टेमेटिक जोन्स को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। द रिस्पेक्टिव रोल्स ऑफ 3 हिस्टोजेंस कैन नॉट बी डिमॉन्स्ट्रेटेड। फिर दूसरा पॉइंट क्या था कि हायर प्लांट्स के अंदर जो ये तीनों हिस्टोजेनिक लेयर्स थी, डर्मेटोजन, पेरिग्लैम, प्लीरोम, स्पेशली पेरिग्लैम एंड प्लीरोम का जो इंडिपेंडेंट रोल है वो भी हम एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते थे। रिस्पेक्टिव कि ये वाली मेरिस्टेमेटिक सेल्स इतनी वाली मेरिस्टेमेटिक लेयर से प्लीरोम का निर्माण करेगी एंड ये वाली पेरिग्लैम का निर्माण करेगी, ऐसा भी डिमार्केशन हम नहीं कर सकते। इसलिए इस थ्योरी को मतलब ले दे के ये है कि यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन इन तीनों हिस्टोजेंस के अंदर, और इसलिए ये थ्योरी हायर प्लांट्स के अंदर ये थ्योरी एग्जैक्टली समझा नहीं पाई टिश्यू डिफ्रेंसिएशन को, अलग अलग टिश्यूज़ के फॉर्मेशन को हायर प्लांट्स के अंदर इस थ्योरी के द्वारा हम नहीं समझा पाए। इसलिए इस थ्योरी को बाद में आगे चल के हायर प्लांट्स के अंदर इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया, एंड इस थ्योरी को फिर इस थ्योरी के बाद में एक नई और थ्योरी दी गई, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, जिसके अंदर अलग अलग जोन्स के अंदर मेरिस्टेमेटिक जोन्स के अंदर डिफ्रेंशिएट किया गया था मेरिस्टेमेटिक सेल्स को, एंड कैसे अलग अलग टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होता है उसको एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, तो दो हिस्टोजन थ्योरी इज रिजेक्टेड, इट इज स्टिल रिगार्डेड एज क्लासिक ड्यू टू द फैक्ट दैट हेंस्टीन रिगार्डेड शूट एंड रूट अपेक्स एज कंपोजिट यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ हिस्टोजेंस, एंड द हिस्टोजेंस डिफर्ड फंडामेंटली फ्रॉम ईच अदर, thus producing different tissues. It is to note that Henstein visualized this long before the concept of gene and DNA was established. ये दो इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन फिर भी इसको हम क्लासिकल थ्योरी कह सकते हैं, क्योंकि इस थ्योरी के अंदर हेंस्टीन ने इतना पहले 19th सेंचुरी 18 कब ये हेंस्टीन ने ये थ्योरी दी थी, इन 1868 के अंदर ये थ्योरी दी थी। तो इतने 100-150 साल पहले हम कह सकते हैं, या मोर देन 170 ईयर्स अगो, हेंस्टीन ने इस थ्योरी के द्वारा ये कह दिया था कि रूट और शूट के जो अपाइसेस होते हैं उनके अंदर मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होती हैं वो अलग अलग उनके अंदर डिमार्केशन होते हैं, एंड एपिकल मेरिस्टेम के अंदर अलग अलग
लेयर ऑफ सेल्स होती हैं, मेरिस्टेमेटिक इनिशियल्स होते हैं जो कि अलग अलग टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करेंगे। चाहे ये हायर प्लांट्स के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं थी, लेकिन फिर भी हैंस्टीन ने उस 1868 के अंदर ही ये विजुअलाइज कर लिया था कि एपिकल मेरिस्टेम के अंदर कुछ इनिशियल सेल्स बनती हैं जो कि डिफरेंट टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करती हैं एंड उन डिफरेंट टिश्यूज़ से फिर अलग अलग ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो दो दिस थ्योरी इज़ रिजेक्टेड बट दिस थ्योरी इज़ नॉट रॉन्ग। हैंस्टीन ने इस आइडिया को बहुत पहले ही विजुअलाइज कर लिया था, इसलिए ये क्लासिकल थ्योरी इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट हिस्टोजन थ्योरी गिवन बाय हैंस्टीन। ओके।